हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की तबीयत वगैरह सही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड ईओ और सैनिटरी इंस्पेक्टर और आरटीआई से संबंधित हिंदी की क्लासेस कर रहे थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रत्यय। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ, आरटीआई और सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनमें 100 नंबर के आपके हिंदी आनी है, तो उसमें हम उपसर्ग कर चुके हैं। अब आज प्रत्यय करेंगे। तो चलिए, और उपसर्ग और प्रत्यय जब पूरा हो जाएगा तो एक हम प्रश्नावली करेंगे, कम से कम 100 प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं आज का। और शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यय पढ़ना आपको। प्रत्यय का मतलब सफिक्स, अर्थात सफिक्स मतलब पूछे, यानी सक्सेसर में जो लगते हैं, यानी आगे लगने वाले को प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय प्रति और अय, इससे मिलकर बना हुआ है। और ये संधि कौन सी हुई? यण संधि हुई, ठीक है। ई के बाद आया है तो ये किस में बदल गया? या में बदल गया। इसमें प्रति का मतलब होता है साथ में, यानी बाद में, ठीक है। और अय का मतलब चलने वाला। इसका मतलब है कि जो शब्द, ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि पीछे चलना। तो जो शब्द या शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया में आलू शब्द लगा दिया गया, तो यहाँ पर जो आलू शब्द है वो क्या है? प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये और ना ही इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उपसर्गों का कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय है और एक तद्धित प्रत्यय है। तो कृत का मतलब होता है, ठीक है, क्रिया से संबंधित, अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी धातुओं के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है। याद रखिएगा, कृत प्रत्यय अलग है, कृदंत अलग है। जो कृत प्रत्यय से बनते हैं उन्हें कृदंत बोलते हैं। कृदंत का मतलब कृत और अंत, यानी कृत प्रत्यय जो अंत में लगा हुआ है उसे, ठीक है, हम कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी उन्हें कृदंत कहते हैं। तो प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं वो कृदंत हैं, आसानी के साथ याद रह जाएगा। चलिए अब, ठीक है, देखते हैं आगे। ये निकृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके, यानी धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ, अर्थात संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या अवयवों के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों का तद्धितांत कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका उत्तर है सेठ और आनी, तो क्या हो गया? सेठानी। सेठ जो है वो क्या है? संज्ञा है। आनी तद्धित प्रत्यय है यहाँ पर। और सेठानी जो शब्द हो गया वो तद्धितांत हो गया। इसी प्रकार से कृत और तद्धित प्रत्यय जो है, इनमें मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय सिर्फ धातुओं के साथ लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय धातुओं के अलावा बाकी सब के साथ लगते हैं, यानी धातु भिन्न शब्दों के साथ रखते हैं। हाँ, यहाँ दो समानताएं इनमें है कि दोनों प्रत्यय में समानता है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं, ठीक है। यानी जो बनने वाले जो शब्द होते हैं या तो संज्ञा बनते हैं और या तो क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। इसके बाद हिंदी में प्रायः सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत और तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं, यानी बने हुए हैं। तो चलिए इसका, ठीक है, पढ़ते हैं और उदाहरण पढ़ते हैं। तो ये मूल शब्द हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रत्यय है और इनसे बने हुए ये उदाहरण है। जैसे अक्कड़ है तो घूम में लगा घुमक्कड़, पी में लगा पियक्कड़, ठीक है, बूझ में लगा भुजक्कड़ और भूल में लगा भुलक्कड़। अंत या अंतु, ठीक है। तो यहाँ पर
भिड़ में लगा भिड़ंत, रट में लगा रटंत, ठीक है। उड़ंतु, उड़ में लगा, धूम में लगा घुमंतु, ठीक है। आ है तो घेर में लगा घेरा, छाप में छापा, ठेल में ठेला, झूल में झूला। आई, छा में आई लगेगा छाई, धो में धुलाई, पढ़ में पढ़ाई, सी में सिलाई, ठीक है। इसी तरह से आऊ, तो टिक और बिक, टिक में लगेगा टिकाऊ, बिक में लगेगा बिकाऊ। इसी तरह से आ का आ के आका, तैर में तो तैराक, उड़ में उड़ाक, लड़ में लड़ाक या लड़ाका, ठीक है, या लड़ाकू। आकू और अकू भी क्या होता है इसमें लगता है, जैसे तैराक है तो तैराकू भी बनता है इसमें से, उड़ाका है तो उड़ाकू भी बनता है। फिर इसके बाद है आन, चढ़ में लगेगा चढ़ान, ढल में लगेगा ढलान, धस में लगेगा धसान, ठीक है, भस में लगेगा भसान। आपा या आप, मिल में लगेगा मिलाप, पूजा में लगेगा पूजापा, ठीक है। आओ या आवा, घूम में लगेगा घुमाओ, चुन में लगेगा चुनाव, दाब में लगेगा दबाव, बह में लगेगा बहाव, छल में लगेगा छलावा, ठीक है, बढ़ में लगेगा बढ़ावा। इसी तरह से आवट, ठीक है, थक में लगेगा थकावट, रुक में लगेगा रुकावट, लिख में लगेगा लिखावट, ठीक है। इसी तरह से आवन या आवना या आवनी, तो मनभा में लगेगा मनभावन, सुहा में लगेगा सुहावन, डरा में लगेगा डरावा, और लुभा में लगेगा लुभावन, ठीक है, चेता में लगेगा चेतावनी। आहट, ठीक है, घबराना में लगे घबराहट, चिकना में लगेगा चिकनाहट, और चिल्ला में लगे चिल्लाहट, और जग में लगे जगमाहट, ठीक है। याद रखिएगा आहट जहाँ पर भी क्या होता है प्रत्यय लगता है, ठीक है, वो किसका निर्माण करता है, भाववाचक संज्ञा का, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। इसके बाद यल, यल है तो अड़ में लगेगा अड़ियल, मर में लगेगा मरियल, सड़ में लगेगा सड़ियल, ठीक है। ई है छूट में लगेगा छुट्टी, बोल में लगेगा बोली, हंस में लगेगा हंसी, टाँक में लगेगा टाँकी, फांस में लगेगा फांसी, पाख में लगेगा परख में लगेगा पारखी। तो ये हैं ई से बनने वाले, ठीक है। इसी तरह से इया, तो इया से बनने वाले घट में लगेगा घटिया, जड़ में लगेगा जड़िया, धुन में लगेगा धुनिया, बढ़ में लगेगा बढ़िया, भुज में लगेगा भुजिया, ठीक है। इसी तरह से टहल, तो टहल में यानी कि उआ, टहल में लगेगा टहलुआ, तर में लगेगा तरुआ, पढ़ में लगेगा पढ़ुआ। ऊँ, ठीक है, काम में लगेगा कमाऊ, खा में लगेगा खाऊ, चाल में लगेगा चालू, रट में लगेगा रट्टू। एरा, बस में लगेगा बसेरा, लूट में लगेगा लुटेरा। ऐत, ठीक है, ऐत, फेंक में लगेगा फेंकैत, लड़ में लगेगा लड़ैत, ठीक है, डाका में लगेगा डकैत। इसके बाद अया, काट में लगेगा कटैया, बस में बचा में लगेगा बचैया, बाँट में लगेगा बटैया, ठीक है, रच में लगेगा रचैया, बिगड़ में लगेगा जो ना ऐल है, बिगड़ में लगेगा बिगड़ैल, रख में लगेगा रखैल। फिर है ओड़ या ओड़ा, ठीक है, तो चाट में लगेगा तो चटोड़, यहाँ पर चटोड़ और चटोर एक ही है। हंस में लगेगा हंसोड़, और चाट में यानी कि हंसोड़, यानी कि इसमें जो रा और क्या हो जाएगा, यानी कि ओड़ा भी लगता है, तो यहाँ पर चटोरा हो भी हो जाएगा, हंसोड़ा भी हो जाएगा। इस बाद औता और औती, समझ में लगेगा समझौता, और समझ में लगेगा समझौती, चुन में लगेगा चुनौती, मान में लगेगा मनौती, ठीक है। औना और औनी, खेल में लगेगा खिलौना, घिना में लगेगा घिनौना, ठीक है, ठहरा में लगेगा ठहरौनी, ठीक है, पहाड़ में लगेगा पहरौनी। अव्वल, ठीक है, बूझ में लगेगा यानी कि बूझ में लगेगा बुझौल, फोड़ में लगेगा फुटौल, ठीक है, मना में लगेगा मनोवल, ठीक है, मीच में मिलेगा मिचौवल। इसके बाद है का, उठ में लगेगा उठक, बैठ में लगेगा बैठक, डूब में लगेगा डुबकी, और फिर में लगेगा फिरकी। ता ती, ठीक है, खप में लगेगा खपत, बच में लगेगा बचत, रंग में लगेगा रंगत, ठीक है, और पढ़ में लगेगा पढ़ता, ठीक है। लिख में लगेगा लिखता, घट में लगेगा घटती, बढ़ में लगेगा बढ़ती। फिर है ना नी नी,
ठीक है, ना ना नी, खा में लगे खान, जाम में लगेगा जाम, धड़क में लगे धड़कन, ठीक है, लगान में लगे लगान, छान में छनना, ठीक है, नाप में नपना, काट में कटनी, चाट में चटनी, छाट में छटनी, सूंघ में सूंघनी। ठीक है, इसके साथ हैं फैया, खा में लगे खवैया, खे में लगे खेवैया, गा में लगे गवैया, ठीक है, रख में लगे रखवैया। फिर हा, काट में लगेगा तो क्या, कटहा, ठीक है, फाट में लगेगा फटाहा। अब हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्यय, चलिए अब तद्धित प्रत्यय हमको पढ़ने हैं। तद्धित, आ, भूख में लगेगा भूखा, प्यास में लगेगा प्यासा, ठीक है, खार में लगेगा खारा, प्यार में लगेगा प्यारा, कड़ू में लगेगा कड़ुआ, बाबू में लगेगा बबुआ, बेटी में लगेगा बिटिया, ठीक है, मुट्ठी में लगेगा मुठिया। ठीक है, अब आइंद प्रत्यय, ठीक है, चिरा में लगेगा चिराइंद, ठीक है, विष में लगेगा विषाइंद, और सड़ा में लगेगा सड़ाइंद। आई प्रत्यय, अच्छा में लगेगा अच्छाई प्रत्यय, खट्टा में लगेगा खटाई, ठीक है, मीठा में लगेगा मिठाई, लला में लगेगा ललाई, ठीक है। फिर आऊ, ये सब वो हैं जो किस में लग रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, अथवा ठीक है विशेषण के साथ। घर में घराऊ, पंडित में पंडिताऊ, ठीक है। फिर आक या आका, ठीक है, तो चट से चटाक, ठीक है, तड़ से तड़ाक, भड़ से भड़ाक, सड़ से सड़ाक, ठीक है, और धम से धड़ाक, ठीक है, सन से सनाका। इसके बाद है आटा, तो खर्र से खर्राटा और फर से फर्राटा। आन और आनी, ठीक है, ऊंच से ऊंचा से ऊंचान, चौड़ा से चौड़ान, लंबा से लंबान, ठीक है, देवर से देवरानी, और नौकर से नौकरानी। आन या आनी से। फिर आयत है, अपना से अपनायत, बहुत से बहुतायत, ठीक है, आरा आर या आरा, ठीक है, या आरी। दूध से दुधार, सोना से सुनार, ठीक है, घास से घसियारा, भाट से भटियारा, पूजा से पुजारी, भीख से भिखारी। इसके बाद ठीक है आलू और यानी कि आलू जो लगता है, जैसे झगड़ा है तो झगड़ालू, यानी कि लज्जा है तो लजालू। इसके बाद है आओ, तो क्या है, मुटाव, यानी मोटा से मुटाव। आस, तो खट्टा में खटास, मीठा में मिठास। इसके बाद है आहट या आहत, तो कड़वा में कड़वाहट, गरम से गर्माहट। चिकना से चिकनाहट, ठीक है, भलमानस से भलमानसाहत। फिर है इन प्रत्यय, तो जोग से जोगी से जोगिन, तेली से तेलिन, माली से मालिन, ठीक है। इम प्रत्यय, तो इम, रक्त में रक्तिम, स्वर्ण में स्वनिम, स्वर्ण में स्वर्णिम, ठीक है। फिर यल, तो तोन से तोंदियल, ठीक है, और दाढ़ी से दढ़ियल। फिर इसके बाद है, अब यही प्रत्यय यदि सड़ना से लग जाता तो सड़ियल हो जाता, ठीक है, और वो क्या हो जाता, वो कृत प्रत्यय होता। या, आढ़ा से अढ़तिया, रसोई से रसोईया, ठीक है, आसाम से असमिया, कन्नौज से कनौजिया, अंग से अंगिया, जांग से जांघिया, ठीक है, आम से अमिया, खाट से खटिया, पुल से पुलिया, बूंद से बूंदिया। ठीक है, चलिए आगे है
याली, खुश से खुशहाली, हरा से हरियाली। ई, ई का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। अंगूठा से यानी अंगूठा से अंगूठी, कंठ से कंठी, चैत से चैती, बिहार से बिहारी, लखनऊ से लखनवी, हलवा से हलवाई, सरकार से सरकारी, घूंट से घूंटी, ठीक है, घुट्टी, और वैद्य से वैदई। फिर इला, इससे भी काफ़ी जैसे खर्च से खर्चीला, ठीक है, गोबर से गुबरीला, और छवि से छबीला, नोक से नुकीला, जहर से जहरीला, पत्थर से पथरीला, पानी से पनीला, फुर्ती से फुर्तीला, रंग से रंगीला, रस से रसीला, रेत से रेतीला, शर्म से शर्मीला, और सुर से सुरीला, हट से हठीला। तो इसे एक दो बार आप लोग देख लेंगे आसानी के साथ। आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को प्रत्यय याद होना चाहिए, अपने आप फिर बाद में आप लोग निकाल लेंगे। फिर है उआ, आगे से अगुआ, गेर से गिरुआ, फाग से फगुआ, ठीक है, मच्छ से मछुआ, और शहर से सहारुआ। सहारुआ का मतलब शहर में रहने वाला। इसमें तो ऊ, गरज से गरजू, ढाल से ढालू, नाक से नक्कू, पेट से पेटू, हित से हितू। फिर है ए, धीरा से धीरे, पीछा से पीछे, बदला से बदले, लेखा से लेखे, सामना से सामने। फिर एर या एरा, तो अंध से अंधेरा, घन से घनेरा, चाचा से चचेरा, फूफा से फुफेरा, मामा से ममेरा, मच्छ से मछेरा, सांप से सपेरा। फिर एरी या एड़ी, ठीक है, पूजा से पुजेरी, भांग से भंगेरी, ठीक है, गांजा से गंजेड़ी। इसके बाद है एला, तो एला यदि क्या चीज लगेगा, आधा के साथ लगेगा तो अधेला, मोर के साथ लगेगा मुरेला। एलू, घर से लगेगा तो घेरिलू। फिर ऐत, डाका से डकैत, बरछा से बरछैत, भाला से भालैत, लठे से लठैत, यानी जो लेकर चलते हैं, लाठी से लठैत। ऐल या ऐला, खपरा से खपरेल, पहले खपरेल घर होते थे कच्चे। गुस्सा से गुस्सैल, दूध से दूधैल, मूछ से मुछैल, और विष से विषैला। ओट या ओटा, ठीक है, लिंग से लंगोटा, चाम से चमोटा। फिर ओला, आम से अमोला, खाट से खटोला, मांझ से मंझोला, मंझोटा, मंझोला होगा ये, ठीक है, और सांप से सपोला। औटा और औटी, ठीक है, कारज से कजरोटा, ठीक है, ये काजल होना चाहिए, कजरौटा होता है इसका, ठीक है। पहला से पहलौटा, यानी पहला। बिल्ली से बिलौटा, मुख से मुखौटा, हिरन से हिरनौटा, और कस से कसौटी, और चाम से चमोटी, ठीक है। हथौड़ा, तो हाथ से क्या हो जाएगा, हथौड़ा। औता से काठ से कठौता हो जाएगा। का से है, ठीक है, कंठ से कंठक, ढोल से ढोलक, धड़ से धड़क, धमक से धमक। इस बात का या की, तो एक से इक्का, चौक, चार से चौका, छोटा से छुटका, बड़ा से बड़का, कण से कन की, और लोटा से लुटकी। फिर टा, काला से कलूटा, चोट से चोट्टा, ठीक है, नंगा से नंगट्टा, ठीक है, रोम से रोंगटा। फिर है डा डा डी, तो भूख से भूखड़, लंग से लंगड़, चर्म से चमड़ा, टूक से टुकड़ा, दुख से दुखड़ा, पीछा से पिछड़ा, बच्छ से बछड़ा, मुख से मुखड़ा। और आंत से अतड़ी, टांग से टंगड़ी, पंख से पैंखड़ी, ठीक है, पलंग से पलंगड़ी। इसके बाद है पन, और काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, प्रयोग किया जाता है पन। तो अपना से अपनापन, गंवार से गंवारपन, छोटा से छुटपन, बड़ा से बड़कपन, ठीक है, पागल से पागलपन, फुर्ती से फुर्तीलापन, बच्चा से बचपन, ठीक है, और लड़का से लड़कपन, सूना से सूनापन। इसके बाद आता है पा,
अपना से अपनापा, बहन से बहनापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है। और रान से डरापा, री से है कोठा से कोठरी, मोटा से मोटरी, ला और ली, ऊपर से उपरला, धुंध से धुंधला, नीचे से निचला, ठीक है। लाड़ से पीछे से पिछला, लाड़ से लाडला, खास से खुजली, ठीक है। टीका से टिकली, डब से डफली और सूप से सुपली। और वंत या वंती, ठीक है। गुण से गुणवंत, धन से धनवंत, बल से बलवंत, रूप से रूपवंत और रूपवंती भी होता है, ठीक है। शीलवंत, फूल से फूलवंती। इसके बाद है वाला या वाल। तो केजरी से केजरीवाल, धारी से धारीवाल, प्रयाग से प्रयागवाल, गाड़ी से गाड़ीवाल यानी गाड़ी वाला, और पढ़ना से, ठीक है, धन से धन वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, बाजा से बाजा वाला, लड़का से लड़का वाला, ठीक है, लड़की से लड़की वाला, लोहा से लोहे वाला। वां यानी कि वां जहाँ पर लगता है ये उसमें जो है आवृत्ति सूचक होता है। 5 से 5वां, 7 से 7वां, 8 से 8वां, 9 से 9वां, 12 से 12वां, ये सब यानी संख्या में लगेगा। इसके बाद है वाह, बच्चा से बचवा, बेटा से बेटवा, लोटा से लोटवा, ठीक है। ये सब किसमें है? देशज शब्द में आते। सा, आप सा मतलब जैसा, तो आप सा, तुम से तुम सा, मुझ सा, राम सा, ठीक है। अब जो है अक्कड़ से, ठीक है, अक्कड़ से भुलक्कड़, पियक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़। अड़ से अंधड़, भुक्खड़, ठीक है। आक से चटाक, धड़ाक, धड़ाका, धमाका, फटाक। आटा से खर्राटा, फर्राटा। इयल से अड़ियल, दढ़ियल, सड़ियल, ठीक है। कुछ विदेशी हैं प्रत्यय जिनमें कि अरबी और फारसी के हैं, कुछ अंग्रेजी के भी हैं। तो ये अंग्रेजी और यानी जो फारसी वाले हैं ये फारसी के साथ ही लगेंगे। आ तो सफ़ेदा खराबा, ठीक है। आना तो जुर्माना, ठीक है। दस्ताना, मर्दाना, मस्ताना, जनाना। आनी जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी। ईयत अंग्रेजियत, असलियत, आदमियत, इंसानियत और खैरियत। कार काश्तकार, दस्तकार, सलाहकार और पेशकार। इसी तरह से खोर, खोर का मतलब खाने वाला, गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर। इसके बाद है गर या गरी यानी करने वाला, तो कारीगर, कारीगरियार, बाजीगर, जादूगरी, कुलीगिरी, बाबूगिरी। गार, गार का मतलब करने वाला, मददगार, यादगार, रोजगार। इसी तरह से गाह है तो ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह यानी स्थान बोझा गई है। फिर एक गी तो ये भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है, गंदगी, जिंदगी, बंदगी। चा और ची यानी कि वाला, देगचा, बगची, इलायची, डोलची, संदूकची, बाबरची। इसके बाद है जाद या ज्यादा या जन्मा, ठीक है। इसका मतलब है ज्यादा या ज्यादा, इसका मतलब है जन्मा होता है, जैसे आदम जाद, ठीक है। शाहजादा, शाहजादी। फिर इसके बाद है दा, अच्छा ये जादी से शाहजादी बना। दा है जानने वाला यानी कि उर्दू दा, कद्रदा, कानून दा। फिर दान है, दान से यानी स्थितवाचक बनता है, इत्रदान, कलमदान, पीकदान, ठीक है। फूलदान, इसे दानी तो आधार बताता है, जैसे गोंददानी, चायदानी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा यानी नीचे की तरफ जगह बड़ी हो, ठीक है, उसे बोलते हैं दानी, जिसमें कोई चीज़ रखी गई हो। इस वजह से दार, दार का मतलब वाला, तो ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, फौजदार। नाक, नाक का मतलब वाला, खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। इसी तरह से बाज, बाज का मतलब वाला, चालबाज, धोखेबाज, मुकदमेबाज। इसके बाद
बाजी ये भी वाला होता है, चालबाजी, धोखेबाजी, मुकदमेबाजी। ठीक है, इसके बाद है बान। बान का मतलब तो वाला, यानी कि दरबान, बागबान, मेजबान। मंद, मंद का मतलब फिर वाला होता है, अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद, जिनके पास ये सब हो। साज माने वाला, तो घड़ी साज, रंग साज। चलिए अब जो है इसमें एक दो अंग्रेजी के देख लेते हैं। इज्म, इज्म का मतलब वाद या मत, जैसे कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्केनिज्म। इस्ट, ठीक है, इस्ट मतलब वादी, जैसे कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट। तो गाइज ये थे प्रत्यय। अब इनसे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। लगभग 50-50 प्रश्न या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इनका हम एक प्रश्नावली करेंगे। तो आप लोगों को यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। और ज़्यादा समय नहीं रह गया है और 100 प्रश्न बहुत होते हैं, तो 100 प्रश्नों में से तत्सम तद्भव जो भी आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है उसमें से अच्छे प्रश्न आएंगे। इसको एक दो बार पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नावली करेंगे। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।